बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तफसीर की शुरुआत करते हैं शेख अब्बू बकर अल जजायरी की किताब ऐसर अल तफासिर पर आधारित होकर। फातिहा हर चीज़ की शुरुआत और आरंभ है और यह कुरान करीम की पहली सूरत है, इसलिए इसे फातिहा कहा गया। इसके कई नाम हैं लेकिन सुन्नत में इनमें से केवल चार ही आए हैं: फातिहातुल किताब, उम्मुल कुरान, सबल मथानी और उम्मुल किताब। अच्छा, इसे उम्मुल किताब इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुरान में आई सभी बुनियादी अकीदे, इबादतें और शरीयतें शामिल हैं। अच्छा, सबल मथानी यानी 7 आयतें और मथानी शब्द का अर्थ है बार बार दोहराई जाने वाली। बिल्कुल, नमाज फातिहा के बिना सही नहीं होती, इसलिए आप इसे हर रकत या हर नमाज में दोहराते हैं, इसी वजह से इसे सबल मथानी कहा गया। बिल्कुल, सूरह फातिहा एक मक्की सूरह है। अच्छा, हमारे पास मक्की और मदनी सूरहों में क्या फ़र्क है? तो मक्की सूरहें वे हैं जो मक्का में नाज़िल हुईं और मदनी सूरहें वे हैं जो मदीना में नाज़िल हुईं, नाम से ही साफ़ है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? मक्की सूरहें आमतौर पर अक़ीदा, आस्था को स्पष्ट करने, उसे दोहराने और उस पर तर्क देने के लिए होती हैं, और अक़ीदा के सबसे बड़े स्तंभ हैं अल्लाह की इबादत में तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करना। मदनी सूरहें इस मामले में अलग हैं कि उनमें शरीयत और हलाल हराम के अहकाम कानून को विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल, पहले तो इस्लाम की शुरुआत ही थी। तो हमने सबसे पहले बात करना शुरू किया कि इस्लाम असल में है क्या, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है और दीन का मतलब क्या है। ये सब शुरुआत में किस में था? ये सब मक्की सूरहों में था, लेकिन जब वह मदीना पहुंचे तब एक समाज बनना शुरू हुआ, या आजकल की भाषा में कहें तो एक संविधान और हलाल हराम के कानून, हदूद, सज्जाएं वगैरह और कैसे क्या शुरू करें, ये सब बातें आईं। हाँ, यानी राज्य की स्थापना की शुरुआत जिससे शुरू करते हैं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल इसे इस्तिआजा कहा जाता है, और इस्तिआजा का मतलब है कि बंदा कहता है। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औजु का मतलब है कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, हर चीज़ के रब, हर चीज़ पर कादिर और हर चीज़ को जानने वाले अल्लाह से, पहले और बाद के सब इंसानों के ईश्वर से, शैतान से। शैतान इब्लीस जिस पर अल्लाह की लानत हो, रजीम जिसे पत्थर मारे गए हों, जो दूर कर दिया गया हो, हर रहमत और भलाई से निकाला गया हो। तो इस्तिआजा का हुक्म, फैसला क्या है? हर उस व्यक्ति के लिए सुन्नत है जो कुरान का कोई हिस्सा, छोटा या बड़ा, पढ़ना चाहता है। वह औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि कुरान में फ़ैज़ा करतल कुरान फस्तिज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह नहल की आयत 98 है। इसी तरह जब कोई गुस्से में हो या उसके दिल में कोई बुरा ख्याल आए या किसी परेशानी में हो, तो वह अल्लाह से शैतान से पनाह मांगे। यह असल में अपने रब से पनाह मांगना है। इस्तिआजा के बाद हम बिस्मिल्लाह पर आते हैं। बस्मला यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब है कि मैं अपनी तिलावत, पढ़ाई अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, और उसी से मदद चाहता हूँ। रहमान, यह अल्लाह ताला के नामों में से एक है जो रहमत, दया से निकला है और अल्लाह की अत्यधिक रहमत को दर्शाता है। और रहीम, यह भी अल्लाह ताला का एक नाम और विशेषता है जो रहमत, दया से निकला है। इसका मतलब है कि वह अपने बंदों पर दया करने वाला है, जो दुनिया और आखिरत दोनों में उन पर अपनी रहमत करता है। बस्मला फैसला क्या है? बस्मला बंदे के लिए कब ज़रूरी या मुस्तहब है? अल्लाह की किताब हर सूरह तिलावत से पहले, सिवाय सूरह तौबा के। सूरह तौबा की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं होती, और यह सुन्नत है कि बंदा खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहे, जैसे कि वह हदीस कहती है, बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाहिने हाथ से खाओ, कपड़े पहनते समय, मस्जिद में दाखिल होते और बाहर निकलते समय भी, सवारी पर चढ़ते समय और हर अहम काम की शुरुआत में भी। बेशक हदीस में आया है कि हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू न हो वह अधूरा रहता है। हालांकि यह हदीस कमजोर है, लेकिन बहुत सी दूसरी हदीसें इसे मजबूत करती हैं, इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। और निश्चित रूप से सबसे अच्छा यही है कि आप किसी भी अच्छे काम से पहले अल्लाह का नाम लें, और इसमें ज़बह और कुर्बानी भी शामिल है, यानी जब ज़बह करें तो कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो जाहिर है हर महत्वपूर्ण काम में बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। सारी तारीफें अल्लाह सारे जहानों के रब के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें बताता है कि सारी तारीफें जो जलाल और कमाल की विशेषताएं हैं सिर्फ उसी के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वही हर चीज़ का रब है। रब्बुल आलमीन यानी वह जो आलम जहान का बहुवचन है, आलमीन आलम का बहुवचन है, और आलम हर वह चीज़ है जो अल्लाह के सिवा है। जैसे फरिश्तों की दुनिया, जिन्नात, इंसान, समुद्र, पौधे और हर चीज़, इन्हें आलम दुनियाएं कहा जाता है, और इन सब को रब्बुल आलमीन में शामिल किया गया है, और हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम उसकी तारीफ करें और इसी में लगे रहें। अर रहमान अर रहीम, और हमने यह किस आयत में कहा बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम में, मालिक यौमुद्दीन, मालिक यानी मालिक जो बादशाह है और अपने राज्य में जैसा चाहे तसर्रुफ कर सकता है। यौमुद्दीन यानी बदले का दिन या क़यामत का दिन। और इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला की ताज़ीम की जा रही है कि वह क़यामत के दिन हर चीज़ का मालिक है, जहाँ कोई जान किसी और जान के लिए कुछ भी मालिक नहीं होगी, और वह बादशाह जिसके अलावा क़यामत के दिन कोई मालिक नहीं होगा। इस आयत में दो अहम बातें हैं। पहली बात यह कि अल्लाह तारीफ़ पसंद करता है, इसलिए उसने खुद अपनी तारीफ़ की है। तो अल्लाह चाहता है कि हम उसकी तारीफ़ करें और उसका शुक्र अदा करें, इसलिए अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ़ की है। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? मैं किसी की तारीफ़ या उसका शुक्र बिना वजह नहीं कर सकता। ये वही अल्लाह है जिसने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ पर कादिर है। यानी उसने अपनी तारीफ़ के लिए वजह बताई, कहा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, मालिक है बदले के दिन का। ऐसा नहीं कहा कि बस मेरी तारीफ़ करो और बात ख़त्म। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तारीफ़ या शुक्र के लायक न हो, तो शरई तौर पर भी उसे शुक्रिया या तारीफ़ करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ और शुक्र के लिए वजह रखी है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है?
इय्याका यह एक मंसूब ज़मीर है जिससे एक अकेले शख्स को मुखातिब किया जाता है, और यहाँ इस आयत में नबुदुका व नस्तईनुका से हटकर इय्याका नबुदु व इय्याका नस्तईन कहा गया है, जिससे हमें विशेषता और सीमितता का लाभ मिलता है। यानी सिर्फ आप ही हैं, ऐ रब, जिनकी हम इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, विनम्रता और समर्पण, और आपसे मदद मांगते हैं। हम आपसे आज्ञाकारिता में सहायता की दुआ करते हैं। आयत का मतलब हम अल्लाह से दुआ की कबूलियत की उम्मीद रखते हैं। तो कहा गया, अल्लाह की तारीफ और महानता बयान करो और उससे वादा करो कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा करना है। बिल्कुल, ये आयत हमें वही सिखाती है जो हदीस में आया है कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े, दुआ के आदाब। जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ और उसकी प्रशंसा से शुरू करे। यानी सबसे पहले हम अपने रब की तारीफ करें और उसकी प्रशंसा करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, उसके बाद जो चाहे दुआ करे। ये एक सही हदीस है। इसके बाद हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत दे, हमें मार्गदर्शन दे। और सीधा रास्ता यानी वह रास्ता जो तेरी रजा और जन्नत तक पहुंचाता है, वही इस्लाम है। बिल्कुल, सीधा रास्ता वही है जिसमें हक से कोई झुकाव नहीं और हिदायत से कोई भटकाव नहीं है। तो हम सीधा रास्ता मार्ग पर चल रहे हैं। हम इस आयत से लाभ उठाते हैं, दुआ करने और विनम्रता दिखाने के लिए प्रोत्साहन। हदीस क्या कहती है? दुआ ही इबादत है। तो निश्चित रूप से आयत में सबसे महत्वपूर्ण चीज इबादत में दुआ है। जिन लोगों पर तूने इनाम किया वे नबी, सिद्दीक, शहीद, नेक लोग और वे सभी हैं जिन पर अल्लाह ने ईमान के साथ इनाम किया है। तो कौन सी चीज इस बात को स्पष्ट करती है? वह है सूरह अन-निसा की आयत 99। अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, वे उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग, ये कितने अच्छे साथी हैं। बिल्कुल, इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे आदर्श की तलाश करनी चाहिए, कि उन लोगों की तरह बनना चाहिए जिन पर गजब हुआ। इसके अलावा मगदूब अलैहिम का शब्द भी एक अपवाद के रूप में आया है। तो वे कौन हैं? अल्लाह का गजब उन पर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और जमीन में फसाद फैलाया, और वे हैं यहूदी। अब दालीन वे हैं जिन्होंने हक का रास्ता खो दिया, तो उन्होंने अल्लाह की इबादत ऐसे तरीकों से की जो उसने नहीं बताए, और वे बहुत सख्त थे। उनके नियम कानून ऐसे हैं कि वे ऐसे नियम बनाते हैं जैसे संन्यास, जिसे भगवान ने असल में अनिवार्य नहीं किया था, और जैसे भगवान ने कहा वह क्या है। इस आयत से हमें निश्चित रूप से यह लाभ मिलता है कि अच्छे लोगों के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहन है और बुरे लोगों के रास्ते पर चलने से डराया गया है। यानी अच्छे लोगों के साथ चलो और उन लोगों से दूर रहो जो भटक गए हैं या गुमराह हो गए हैं। आखिरी बात, आमीन। शब्द आमीन फातिहा का हिस्सा नहीं है। इमाम फातिहा पढ़ने के बाद अपनी आवाज में आमीन कहें, और मुअम्मुम व अकेले पढ़ने वाला भी ऐसा ही करे, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसे जोर से कहना पसंद किया गया है। इब्न माजा की हदीस, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते तो आमीन कहते थे, पहली सफ के लोग भी मस्जिद गूंज उठती थी। फातिहा जाहिर है नमाज की हर रकत में पढ़ना वाजिब है। जहां तक अकेले नमाज पढ़ने वाले की बात है या जब इमाम लोगों की इमामत कर रहा हो, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। इमाम के लिए फातिहा पढ़ना जरूरी है और अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए भी फातिहा पढ़ना जरूरी है। फातिहा के बिना कोई नमाज नहीं होती। अधिकतर फुकहा का मत है कि मुअम्मुम जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है के लिए भी फातिहा पढ़ना सुन्नत है। मुअम्मुम के लिए फातिहा पढ़ना सिर्री नमाज में सुन्नत है, न कि जहरी नमाज में। यह हदीस के अनुसार है। जिसके पास इमाम है उसके लिए इमाम की कहरात ही उसकी कहरात मानी जाती है। हम हदीस पढ़ते हैं, उसकी नमाज नहीं होती जिसने फातिहा ये किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, मुअम्मुम ने फातिहा नहीं पढ़ी, इमाम की कहरात उसकी तरफ से काफ़ी हो जाती है।